यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो ये आज जो रैंकर इंटरव्यूज है उसकी सीरीज में आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ऑल इंडिया रैंक 2 शिखा जैन से। तो शिखा, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो, रैंक आई है उसके लिए, एंड वो भी ऑल इंडिया रैंक 2 आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप बताइए, मॉर्निंग में कैसे पता चला कि कब रैंक आई है, और उसके बाद में आपके एक्सप्रेशन, आपके फैमिली के, और आपका क्या फील था उसको लेके? मॉर्निंग में मतलब रिजल्ट खुलने से पहले आईसीआई के प्रेसिडेंट की दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई कॉलिंग एंड आई हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू हैव सिक्योर्ड AIR 2। तो मतलब उनसे ही पता लगा सबसे पहले, और उन्हीं से पता लगने के बाद मैंने चिल्लाया घर में। और अच्छा। जो मम्मी पापा रोए हैं, पापा रोए हैं, दीदी रोई है। तो मतलब बिल्कुल 10 मिनट तो सन्नाटा हो गया घर में कि ये क्या हो। मतलब इतनी खुशी तो मतलब अनएक्सपेक्टेड था। AIR को भी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ आ सकते, लेकिन टू तो मतलब उसके बाद रिजल्ट देखा हमने, मार्क्स देखे, उसके बाद अभी तक सब डाइजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ इसकी ही आई है आईसीआई। बस। और बहुत सब बहुत खुश है, मतलब पूरे परिवार वाले इतने खुश हैं कि मतलब मेरे लिए मेरा दिन बन गया है उनको देख के, ऐसा कि राइट, उन्होंने फिर मेहनत मॉर्निंग करी से क्या क्या थी। किया आज? मॉर्निंग से मैंने सिर्फ कॉल अटेंड करे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन पे थैंक यू बोला है, आईसीआई होके आई हूँ, इंटरव्यूज दिए हैं। मतलब ऐसा दिन तो देखने का मेरा सपना था कि मैं ऐसा दिन देखूं कि मेरे को कॉल करे लोग, आप लोगों सेलिब्रिटी से वाला बातें फीलिंग आ की रहा है, है? आप लोगों को थैंक यू बोला है। हाँ, सेलिब्रिटी वाला फुल फील आ रहा है। सेलिब्रिटी वाला फुल फील फुल आ रहा फील है। आ रहा है, हाँ। यस। शिखा, जैसा मुझे पता चला आपका इंटरमीडिएट में कोई रैंक नहीं था, हाँ। और फाइनल में रैंक लाना, मतलब ऐसा बहुत बार रेयरली होता है ये चीज कि इंटरमीडिएट में रैंक नहीं और फाइनल में रैंक डायरेक्टली। और आज ये दूसरा मेरा मेरे साथ इंटरव्यू हो रहा हम्म। है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 3 जो है मानसी, उनका भी इंटरमीडिएट में रैंक नहीं था और सीधा फाइनल में ऑल इंडिया थर्ड रैंक है और आपका सेकंड रैंक है। तो यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि सेकंड रैंक आएगा, ऐसा लग रहा था? और एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया था, मतलब बिल्कुल भी नहीं किया था। रैंक की राइट। मेरे को उम्मीद थी कि हाँ अपन ने मेहनत करी, पर इतनी इतना मतलब इतनी वन ज्यादा कर डिजिट ली वो सिंगल, पता नहीं था। इतनी इतनी ज्यादा गंदी वो पता नहीं था। इंटर में तो मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी थी, इसलिए मेरे नंबर नहीं आए इतने अच्छे। शिखा, जैसा कि लाइक रैंक के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, तो लास्ट के 6 मंथ आपकी लाइफ में कैसे रहे, और वो बताइए। और उसके साथ साथ में बहुत बार ऐसा होता होगा जब अपन थोड़ा डीमोटिवेट फील कर लेते हैं, या लाइक जो अपना एक्सपेक्टेशन है या जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे आप ओवरकम करती थी? लास्ट के 6 मंथ्स तो बहुत पैक रहते हैं, मतलब 8 to 10 आवर्स रोज स्टडी होती ही है, मतलब वो करनी ही पड़ती है। सब मतलब अगर जितना नॉर्मल लेंगे उतना नॉर्मल रहेगा। आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 8 घंटे सोइए, 10 घंटे सोइए, मतलब बहुत ही नॉर्मल चलेगा। अगर 1 घंटा मजे करे, खाना खाया, कुछ भी करा, 1 घंटा दोस्तों के साथ घूम भी लिया, तो भी सफिशिएंट हम्म। रहता है। तो बस वो आखिरी के 6 महीने में अगर यही कंसिस्टेंट फॉलो करें कि 8 8 8 8 घंटे ही पढ़े, तो कोई दिक्कत नहीं आती। बस वो पॉइंट आ जाता है कि एक बार हमको लग जाता है कि यार नहीं हो पाएगा, तो वो जहाँ आया। और आपके 4 5 मतलब मेरे साथ पर्सनली तो ऐसा हुआ कि मेरे को वो पॉइंट आ गया था जुलाई अगस्त राउंड में, कि 15 20 दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा, टारगेट्स कहीं और जा रहे हैं, मैं 1 1 घंटे पे आ गई। फिर वहां से पिकअप करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैंने 1 घंटा दिया, फिर 2 घंटा दिया, फिर ऐसा सोचा कि यार मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। कौन मतलब करेगा, सीए भी एग्जैक्टली। मुझे ही करना है, मैंने ही चूज करा है ना, मेरे पे कोई प्रेशर है कि मुझे खत्म करना ही है। तो बस वो फिर 3 घंटे आया, फिर वो 8 घंटे भी गया, 10 घंटे भी गया, और फिर एक पॉइंट पे जब सोने जाते हैं तभी लग जाते हैं कि यार आज कुछ करके सोए हैं। और ऐसा अगर हर दिन चला गया तो वो एग्जाम वाला दिन, रिजल्ट वाला दिन सब कुछ अच्छा ही होगा। ट्रू। तो बस। मोमेंटम एक बार बन जाता है ना, वो हाँ, मतलब एक बार कंटिन्यू होना मोमेंटम, चाहिए। हाँ बस एक बार मोमेंटम बन गया तो फिर कुछ नहीं। मतलब मुझे लगता है कि अगर 8 घंटे या 6 महीने बहुत बहुत ही नॉर्मली निकलेंगे, स्मूथली निकलेंगे, अगर सेम कंसिस्टेंट रहे तो। बाकी तो राइट। दैट्स गुड। और शिखा, तुम्हारी आर्टिकलशिप इंदौर से ही हुई? हाँ, मेरी आर्टिकलशिप इंदौर से ही हुई है। 1 साल मैं महेश सोलंकी कंपनी मिड साइज फॉर्म में थी, फिर मैंने ट्रांसफर लिया था प्रीति शिंदे एसोसिएट्स में, वाह, स्मॉल वेरी फॉर्म। गुड। तो आर्टिकलशिप अभी कंप्लीट हो गई है या पेंडिंग है? नहीं, अभी मेरी आर्टिकलशिप मार्च अराउंड तक की बची है।
राइट। अच्छा शिखा, लाइक ऐसी क्या क्या चीजें हैं जहाँ पे बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए जो ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द सीए फाइनल, कि भाई ये चीजें ऐसे पिन पॉइंट है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड योर एवरी डे, एंड आराम से हो सकता है उसके बाद। पिन पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि बारीक चीजों की बारीकी में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, शुरू का ही रिवीजन सिलेक्टिव कर लेते हैं कि 7 दिन में ये सब्जेक्ट करना है तो करना है। पर अगर वो 7 दिन जितना सब्जेक्ट है नहीं, अपने को मतलब इन राइट। डेप्थ में पढ़ने का शौक है, तो अपन उसको क्यों हम्म। कंस्ट्रेंट करें। और जितना ट्रू। इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 बार रिवीजन करना है तो करना है। जितना इन डेप्थ में पढ़ा आपने, आपको सेकंड बार उतना ही कम टाइम लगेगा या आपको उतनी जल्दी चीजें समझ आएगी। तो 2 से 3, मेरा भी रिवीजन दो दो बार हुआ था। थर्ड बार तो वो एग्जाम के पहले दिन वाले ही है, लेकिन इतना इन डेप्थ में पढ़ा था कि मतलब था कि हाँ अपने को आता है, अपने को इस सब्जेक्ट राइट। में ग्रिप है अपनी। राइट। तो इन डेप्थ पढ़ना बहुत जरूरी है। मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना, मॉड्यूल मतलब एक नंबर कर दिया आईसीआई ने, तो वो ट्रू ट्रू मॉड्यूल ट्रू। पढ़ना, उसके एडिशनल कॉन्सेप्ट, बाकी ब्रेक्स थोड़े से कम लेना चाहिए कि अपन करते हैं 3 घंटे के बाद 1 घंटा ब्रेक ले लिया, 1.5 घंटा ब्रेक ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा का आधा घंटा कर लें। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ओनली हार्डवर्क है जो ही आपको पास कराता है। बिल्कुल श्योर, हार्ड वर्क पास कराता है। स्मार्ट वर्क से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है कुछ भी करके। ये कोर्स ही ऐसा है, मुझे ये लगता है कोर्स कि ही आप ऐसा जब, है। हाँ कोर्स ही ऐसा है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 5-6 महीने अपने आप को एक रूम में लॉक करना पड़ेगा, अपने आप को पूरा 100% देना पड़ेगा, तभी है वो क्लियर होते हैं। शिखा, आपका डीटी को लेके क्या था प्लानिंग? बिकॉज डीटी एक ऐसा पेपर है जो एक तो बहुत ज्यादा वास्ट है और लास्ट डे पे रिवाइज होना इज वेरी डिफिकल्ट, तो हाउ यू मैनेज योर डीटी? डीटी तो सर आपसे पढ़ने के बाद तो मुझे ऐसा लगा था कि ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ओह उसके ग्रेट। बाद थोड़ा फर्स्ट रिवीजन में मुझे थोड़ा टाइम लगा कि हाँ 14 15 डेज लगे मुझे भी करने में उसके बाद। राइट। पर डीटी से तो प्यार हो गया था कि यार ये सब्जेक्ट तो बहुत ही अच्छा है। तो डीटी सेकेंड रिवीजन में कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे छूट गए थे कि चलो ये, लेकिन मुझे उसका लोड नहीं था कि ये मुझे नहीं आएगा, क्योंकि वो मैंने इतने अच्छे से करा था और इतना प्यारा सब्जेक्ट है, तो मुझे उसका डर नहीं था। पर पेपर उसका बहुत डिफिकल्ट आया, तो डीटी राइट। में थोड़ा सा लो स्कोर हुआ। बाकी मुझे डीटी से मतलब एक बार रिवीजन 15 दिन में, सेकेंड रिवीजन 7 दिन में, तो वो इनफ था मेरे लिए। और बाकी एक दिन पहले एग्जाम की डीटी कवर कर पाना तो इम्पॉसिबल है। उसके जितने 10 बार जो स्टार्स बनाई हुई थी चीजें, मैं उनसे उन्हीं को कवर कर पाती। यस बाकी यस। कुछ क्वेश्चंस भी करे, कंपाइलर भी सॉल्व करी, सुपर 30 भी करे मैंने एक दिन हाँ पहले। सुपर 30, हाउ वाज द सुपर 30 जो लास्ट में हमने इस बार फर्स्ट टाइम ट्राई किया था कि कुछ नया करने सर के लिए? इट वाज द बेस्ट थिंग एवर। और मतलब आपने बोला था कि इस बार ये कॉन्सेप्ट आना है एग्जाम में, वो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट एग्जाम में आया। तो मतलब पेपर वाह। देख के ही लग गया था कि ये तो अपने को पहले से ही पता था, ये तो आना ही था और ये तो आया ही। एमसीक्यूज भी आए उस कॉन्सेप्ट के, क्वेश्चन भी आए उस कॉन्सेप्ट के, तो बहुत हम्म। हेल्पफुल था। सुपर 30 का फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत हेल्पफुल था। हाँ पीजीपीपी वाला जिसमें थर्टी पीजीडीपी फाइव के वाला, करीब हाँ। एडजस्टमेंट थे, खाली हाँ। 1 घंटा लगा, लेकिन वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इसको कर लिया तो पीजीडीपी छोड़ भी दो तो भी काफी है। काफी हो जाता है। तो इसी को लेके मैं इस बार भी कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ और बहुत बड़े लेवल पे कुछ अच्छा ढंग का इस बार मैं बच्चों के लिए बनाने वाला हूँ मई 2023 के लिए। शिखा, लाइफ में हॉबीज क्या है? लाइक पढ़ाई तो है, पढ़ाकू तो है ही हो करके, उसके अलावा और क्या करना पसंद करती हो लाइफ में? मैं ड्राइंग और स्केचिंग करती हूँ और वाह। नॉवेल्स पढ़ती हूँ बस। वेरी गुड। और लाइक अभी सीए बन गई, आगे क्या करना है? क्या लगता है कि नहीं यार आगे अपने आप को ये करना है लाइफ में आगे? आगे मुझे अभी पढ़ना है कि मैं और पढूं, या तो मैं यूपीएससी की एग्जाम, मतलब अभी बहुत वहां माइंड जा रहा है कि यूपीएससी आईआरएस ऑफिसर बनना है, तो अभी मुझे हम्म। पढ़ना है जॉब। आईआरएस तो बन जाओगी, आईआरएस तो बहुत इजीली बन जाओगी, एम होना चाहिए आईएएस का, ठीक है? क्या आइए आईएएस है या आईएफएस है करके वहां पे जाना अभी है, आईआरएस तो इजीली बन जाओगे। मैं आपको बताऊं, आईआरएस आप अगर एग्जाम दोगी और थोड़ा सा एफर्ट लगा लिया 6-7 महीने, तो आईआरएस तो इजीली मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी थोड़ा सा वहां पे अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इतने इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगा लिए कि बस आईआरएस और ऑफिसर बनना है।
और एस्पायरेंट्स मूवी, वो वेब सीरीज भी देखी होगी हाँ, आपने? वेब सीरीज भी देखी है, तो अभी थोड़ा वहां ज्यादा है, बाकी अभी एक दो दिन में डिसाइड करते हैं कि क्या ही करना है आगे। और राइट 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 राइट। तो लाइक आईएएस वगैरह प्रिपेयर करना चाहोगी, वो तो करना ही है अभी, लेकिन आपके पास में बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, ठीक है, अगर मान लो जॉब हाँ, करोगी थोड़े टाइम तो ठीक है। तो अगर बहुत सारे जो पैसे आएंगे तो उससे सबसे पहले क्या करोगी पैसे से, ये बताओ। सबसे पहले मैं दीदी के लिए कुछ खरीदूंगी, गोल्ड या ज्वेलरी कुछ भी, क्योंकि ट्रू। बहुत मोटिवेशन रहा है इसका, और मतलब बहुत हेल्प करी है, बहुत हर चीज में। तो सबसे राइट। पहले दीदी के लिए कुछ और फिर मम्मी पापा के लिए कुछ खरीदूंगी। वेरी गुड। और फिर हमको भी पार्टी दे देना इंदौर में। इंदौर में बिल्कुल। एक जगह बहुत अच्छा खाने का मिलता है, कहाँ पे, सराफा, राइट? छप्पन सराफा, बहुत जगह, वाह। इंदौर में बहुत जगह बहुत अच्छा खाने का मिलता है। मैं आया सराफा, मतलब मैं आया था जिस टाइम पे कोविड चल रहा था, भाई साहब इधर तो कोविड चल रहा है और वहां पे हजारों लोग बिना मास्क के किसी का कोई कोई मास्क ही फर्क नहीं है, नहीं। ठीक है। हम मुंबई में मास्क पहन के घूम रहे हैं, वहां पे कुछ भी नहीं है, और लोग भाई साहब पूरी रात को वहां पे कुछ खा रहे हैं, अलग अलग चीजें देख खा रहे हैं, गजब। बहुत अच्छी सिटी है इंदौर, जब भी मैं आऊंगा तो पक्का बहुत ही। तुमसे मिलूंगा। और पोहे हाँ और सर, रतलामी श्योर। सेव तो वो बहुत सबसे ज्यादा फेमस है वहाँ की। श्योर सर, बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा शिखा, बहुत सारे बच्चे हैं ना, थियरी सब्जेक्ट को लेके काफी डरते हैं कि लाइक थियरी सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करने का, और स्पेशली ऑडिट है, ऑडिट जैसा जो हम्म। पेपर है। बिकॉज अगर हम्म। आप देखोगे सेकंड ग्रुप में डीटी है, फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट है, जहां पे इंस्टीट्यूट को सबसे हाई एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चों से कि यार हाँ। एटलीस्ट बंदा क्या करता है, या तो ऑडिट करेगा या टैक्स संभालेगा। तो ये दो हम्म। पेपर में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट को एक्सपेक्टेशन रहती है। आपने कैसे इन सब्जेक्ट को मैनेज किया, और आप कैसे बच्चों को गाइड करना चाहोगी इन सब्जेक्ट को डील करने के लिए? ऑडिट से तो मुझे भी, मतलब इंटर में मेरे लोएस्ट ऑडिट में 40 की लाइन में, तो मुझे भी ऑडिट से बहुत डर लगा, तो मैंने ऑडिट को बहुत ज्यादा टाइम दिया है। मतलब जैसे कि जो सब्जेक्ट मेरे 4 सब्जेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो सुबह ऑडिट 3 महीने चले ही जा रहा है, मतलब इतना बड़ा, मुझे भी ऑडिट से बहुत डर लगता है। पर जैसे जैसे मैंने उसको छोटा छोटा करा, 3 3 4 4 घंटे सुबह पढ़ा, फिर वापस रिवीजन में वही 2 2 घंटे पढ़ा, तो पूरे मान मतलब 5 महीने ऑडिट पढ़ा है, और वो खत्म हुआ है। बस आखिरी दिन मेरी भी फटी थी, क्योंकि मुझे भी ऐसा कुछ याद था नहीं वापस से कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर भी आखिरी दिन की जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं पूरी पढ़ने की कोशिश करी थी। बस ऑडिट रोज 3 से 4 घंटे पढ़ा, उसके बाद जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपना वो उसको दिया। तो 4 5 महीने ऑडिट में खूब मेहनत करी है, क्योंकि मेरी भी हालत खराब है ऑडिट में तो। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग, एससीएमपी जो ओह। है सब्जेक्ट। एससीएमपी में इस बार जो मॉड्यूल है और केस स्टडी मॉड्यूलाइज है, डाइजेस्ट है। मॉड्यूल से हाँ, काफी आ गया था। काफी आया था, और उनकी एक केस स्टडी डाइजेस्ट है आईसीआई की साइट पे, ट्रू। तो उससे भी बहुत का आया था। तो मुझे लगा मॉड्यूल और आईसीआई डाइजेस्ट में 60 to 70% पेपर कवर हो गया था, तो वो दोनों मैंने सॉल्व करी थी, मुझे क्वेश्चंस दिखे दिखे आए थे, तो मुझे काफी हेल्प मिली उसके। और हाँ, पेपर बहुत बड़ा था, मेरा भी छूटा कॉस्ट में, लेकिन वो शायद सबसे डिफिकल्ट पेपर था, इसलिए मुझे सबसे अच्छे मार्क्स भी कॉस्टिंग में ही आए। सबसे अच्छे तो नहीं, पर अच्छे। राइट 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 राइट। मॉड्यूल उसकी काफी अच्छी है, और इंस्टीट्यूट का जो एडिशनल मटेरियल है उनकी साइट पे, वो भी काफी अच्छा है, मतलब बहुत ही ट्रू। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हर चीज में। राइट। हाँ, और शिखा जो तुम्हारे जूनियर है, जो अभी इंटरमीडिएट पास किए हैं, और हम्म। क्या बताना चाहोगी उनको, अपनी साइड से कुछ गाइड करना चाहोगी? कि इंटर के बाद तो आर्टिकलशिप में 1 2 साल तो बहुत ही मजे करना, मजे बहुत करो, ही मजे मजे करो। खूब मजे करो। एक एक लेक्चर, 2 2 लेक्चर देखो, आखिरी में 2 2 3 हाँ, 3 लेक्चर देखो। उसके बाद तो 6 महीने जान लगानी ही है, कुछ भी हो जाए जान जान लगानी। लगानी, ट्रू जान ट्रू लगानी। ट्रू। आर्टिकलशिप में ऐसा कभी हुआ कि कहीं पे गए हो, और मतलब जैसे हम तो क्या करते थे, मैं जब आर्टिकलशिप में था तो कहीं क्लाइंट प्लेस पे खाने वाने की चीजें बहुत मिलती है। भाई साहब क्लाइंट बोलता था चाय लाऊं या कॉफी लाऊं, तो मैं बोलता था अभी चाय ला लो, 1 घंटे बाद कॉफी ला लेना करके, ठीक है। बिल्कुल ऐसा होता है हमारे साथ। हम भी दैट्स एक अभी चाय लिया, ये हम अभी अपना लंच कर लेते हैं, फिर आप 2 घंटे बाद आपका नाश्ता ले आना, फिर 1 घंटे बाद चाय करते हैं, और फिर उसके आधे घंटे बाद हम निकल जाएंगे। ये हुई ना बात करके, ठीक है। कि निकलने का टाइम तो इतना प्रॉपर रखते थे ऑडिट प्लेस पे, मतलब बिल्कुल टेंशन प्रॉपर नहीं है। है करके, ठीक है। बट कोई आजकल है टेंशन। ना, बॉसेज ऐसे हो गए जो पहले बोलते हैं कि ऑडिट प्लेस से ही पहले कॉल करोगे फिर निकलोगे, ठीक है। और वहां सेल्फी पहुंचते ही कॉल अपलोड कर करोगे। देंगे।
सेल्फी भेजोगे तुम ग्रुप की, तुम कितने बजे निकल रहे हो। राइट, ट्रू ट्रू ट्रू। सो शिखा, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, बिकॉज रियली वी आर प्राउड ऑफ यू, बिकॉज ये बहुत थैंक यू बड़ी चीज सर। होती है ऑल इंडिया रैंक 2 लाना। शायद अभी तुमको पता नहीं चल रहा है, बट जब तुम 5-6 दिन इसको जी लोगी तब तुमको पता चलेगा। आज तो रात को सोओगी ना तो लगेगा यार ऑल इंडिया रैंक 2 में है। ठीक है, इंडिया में हाँ। सबसे फर्स्ट के 2 बच्चों में मैं हूँ करके, ठीक है, वैसा वाला है। तो जस्ट एंजॉय इट, और ये मोमेंट लाइफ में वापस कभी नहीं आने वाला, ये तुम्हारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। और कुछ ढंग का करो यार लाइफ में, जहां पे भी हो, जो यूपीएससी करने का मन में है तो डू इट करके, ठीक है, बिकॉज यही 3-4 साल ऐसे है ना जहां पे जो तुम चाहती हो वो तुम कर सकती हो। बाकी सीए हो यार, मतलब लाखों के पैकेज तो ऐसे भी मिल जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक 2 हो तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। एंड जब भी तुम मुंबई आओ मुझसे मिलना, और मैं जब आऊंगा ऑफ इंदौर कोर्स तो सर। मैं पक्का तुमसे ट्रीट लेने वाला हूँ सराफा सराफा बिल्कुल सर, मार्केट आप में, पर ठीक है। चलेंगे। हाँ। यस, बिल्कुल चलेंगे। थैंक्स अलॉट शिखा, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स अलॉट।